तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, मतलब ये देखना है कितने ऑर्बिटल्स ने इंटरमिक्सिंग की है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग को पहचानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन पेयर को फाइंड आउट करना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करूंगी, इसे हम स्टेरिक नंबर भी कहते हैं, राइट। तो जब हम एन को फाइंड आउट करते हैं तो एन निकालने का हमारे पास में दो तरीके हो सकते हैं। एक है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, प्लस लोकेलाइज्ड लोन पेयर। और दूसरा तरीका हमारे पास में जो होगा, वहाँ पे एन निकालने के लिए एक फार्मूला है जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एन निकालने का फार्मूला यहाँ पे होगा हमारे पास में v प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाय 2। ये दो तरीके हैं हमारे पास में जिनके थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। यहाँ पे v क्या है, m क्या है, c क्या है, a क्या है, जब मैं सेकेंड मेथड को पढ़ाऊंगी या समझाऊंगी तब मैं इसके बारे में बताऊंगी। अभी हम कंसंट्रेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब देखिए, जब आपको सिग्मा बॉन्ड की बात आती है तो हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट के बीच में अगर सपोज ए एंड बी है, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो ये हमारे लिए सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर हमारे पास में ए डबल बॉन्ड बी है, मतलब 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होता है। और अगर आपके पास में ए ट्रिपल बॉन्ड बी है, इसका मतलब 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होंगे। मतलब जब भी यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो आप यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड को, ठीक है। फिर बात आती है लोकलाइज्ड लोन पेयर की, तो मैं इसे समझाती हूँ कि लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होगा। देखिए, लोकलाइज्ड लोन पेयर का यहाँ पे क्या मतलब है, अभी हमने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है इसलिए मैं यहाँ पे रेजोनेंस वर्ड का यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना समझाती हूँ कि सपोज कि मेरे पास में यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस ऐसा है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा हमारे पास में, ये लोन पेयर होगा। और लोन पेयर का मतलब क्या होता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर आपका लोन पेयर इसके अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, इधर और ये इधर घूमेगा। इसका मतलब ये कि ये दूसरी स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे CH2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे आ गया। तो हमने देखा कि पहले लोन पेयर इस वाले कार्बन पे था, अब लोन पेयर इस वाले कार्बन पे है। तो ये वाला जो आपका लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड ना होके ये क्या कहलाएगा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, राइट। अब जैसे कि अगर मेरे पास में यहाँ पे CH3 CH2 एंड CH2 माइनस सपोज ऐसा है, तो अब यहाँ पे देखिए कि मेरे पास में कोई भी अल्टरनेट में डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, मतलब ये कभी भी इधर यहाँ पे ऐसे जंप नहीं कर पाएगा, तो ये यहीं पे एक स्टेबल रहेगा। दैट्स वाई इसे हम क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर कहेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि अगर आपके पास में लोन पेयर है और वो लोन पेयर के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है तो डीलोकलाइज्ड होगा, उसे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आया, और ऐसा भी हो सकता है कि CH3 CH एंड यहाँ पे CH नहीं, C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा मैं लगाती हूँ, है ना। तो अब आपने क्या देखा कि लोन पेयर के जस्ट पास में ही आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला लोन पेयर भी आपका क्या कहलाएगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर कहलाएगा। और इसे हमें काउंट करना है, जो मैंने फार्मूला बताया है कि इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एन निकालने के लिए इसे काउंट करना है। अब अगर मेरे पास में इस n की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर मेरे पास में n की वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। एंड अगर n की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और चूंकि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मतलब कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, इसलिए n की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में कितनी हो सकती है, 4 ही हो सकती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं CH H और यहाँ पे एक H
CH डबल बॉन्ड CH2 एंड माइनस चार्ज लिखा। तो अब आपको यहाँ पे हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है कभी, तो आप इसे 1 नंबर दे दो, इसे 2 नंबर दे दो, इसे 3 नंबर दे दो। देखो कार्बन नंबर 1 पे एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है और एक पाई बॉन्ड होगा। फिर CH2 मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और हर एक हाइड्रोजन इसके साथ में, अच्छा यहाँ पे मेरे पास में वैलेंसी ज़्यादा हो गई है, तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाएंगे, तो CH माइनस है सपोज, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा कि एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, मैं इसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हटा ही देती हूँ। देखिए ये ऐसा आया। तो अब आप यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, तो 1 सिग्मा और 2 सिग्मा और एक आपका क्या हो गया लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई टोटल, 2 सिग्मा एंड एक लोन पेयर। तो जब n की वैल्यू 2 आई तो ये क्या हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे पास में यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 इस तरह से पूछा गया, तो कार्बन नंबर 1 की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिग्मा बॉन्ड ये है और 3 सिग्मा बॉन्ड आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होंगे, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो मतलब n की वैल्यू 4 आई, तो आपका sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा यहाँ का होगा। फिर इधर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में और एक कार्बन और कार्बन के बीच में, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे होंगे, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा और ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। फिर देखें और एग्जाम्पल, जैसे ये आपका आया पायरिडीन। अब पायरिडीन में आप देखें कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। वी नो दैट नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, ऑल्दो लोन पेयर आपको दिखाई नहीं देगा, बट आपको एज्यूम करना है नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, और चूंकि डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड के ठीक पास में आपका लोन पेयर आया है, तो ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर आपका कौन सा हो जाएगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा, इसलिए ये काउंट होगा। तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो टोटल n की वैल्यू 3 है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा यहाँ पे। फिर अगर हम यहाँ पे फ्यूरेन की बात करें, और फ्यूरेन में आपको ऑक्सीजन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, है ना। अब एक लोन पेयर तो एक टाइम पे एक ही लोन पेयर आपके अल्टरनेट में होगा और ये रेजोनेंस का पार्ट होगा, मतलब ये लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड दोनों हों, तो आप ये मान सकते हो कि ये तो आपका डीलोकलाइज्ड होगा क्योंकि अंदर अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया, और एक आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। तो टोटल आपके पास में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इस पे आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये मेरे पास में आया इन पायरोल की बात करें तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड पे है, तो ये वाला जो लोन पेयर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डीलोकलाइज, तो इसे हमें काउंट नहीं करना है। तो फिर क्या काउंट करेंगे, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एक बार जैसे हम यहाँ पे इस तरह से लिख लें C-। अब देखो आपके पास में एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और एक आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो इसके लिए आपकी n की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, तो हाइब्रिडेशन इसके लिए क्या हो जाएगा, sp। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी मेरे पास में कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड और इधर वाले कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा ये वाला और 1 सिग्मा इन दोनों के बीच में, तो n की वैल्यू 2 आई, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज। देन ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मेरे पास में जब कॉर्नर वाले पे देखेंगे तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा बेटा, कॉर्नर वाले में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन
सिंगल बॉन्डेड है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन की वैल्यू आपकी 4 आएगी और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो पहली वाली मेथड जो थी हमारे पास में वो क्या थी, हमें काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर लोकलाइज लोन पेयर नहीं है तो छोड़ देंगे, और प्लस में हमें क्या करना है, लोकलाइज लोन पेयर, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था CH3 ऐसा है। अब इसमें हमने देखा कि एक भी लोन पेयर नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे। अब कॉर्नर पे यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड और इधर वाले कार्बन के बीच में और इधर वाले कार्बन के बीच में, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp3। इन द सेम मैनर ये भी sp3 हो जाएगा और ये भी sp3 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली मेथड से हमने हाइब्रिडेशन निकालना सीखा। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड। देखिए सेकेंड वाली मेथड में मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था कि n की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। हियर v इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। यहाँ पे हमें सेंट्रल एटम देखनी होगी। और देखिए जो फर्स्ट वाली मेथड है वो जनरली आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होगी, और ये सेकंड वाली मेथड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होगी। एम यहाँ पे आएगा आपका मोनोवैलेंट एटम। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ हाइड्रोजन एंड हेलोजन के अलावा और कोई नहीं आएगा, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम या तो हाइड्रोजन होगा या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। इधर मेरे पास में सी में है नंबर ऑफ केटायंस सी होगा, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, नंबर ऑफ एनायंस। ये आपके पास में कंप्लीट इस फॉर्मूले की इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे आता है CO3-2, तो यहाँ पे मैंने लिखा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो आप यहाँ पे सेंट्रल एटम किसको मानेंगे, तो या तो आप देखेंगे कि जो सिंगल एटम है उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल एटम को सेंट्रल एटम बोलेंगे, पहली बात। फिर किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है कि एनो टाइप का है ना, तो यहाँ पे दोनों ही सिंगल है, तो आप जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसे आप सेंट्रल एटम मानेंगे। यहाँ पे मेरे पास में सिंगल कौन है, कार्बन ही है, इसलिए कार्बन मेरे लिए यहाँ पे सेंट्रल एटम हो जाएगा। कार्बन के पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। अब देखिए एम यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम है, तो मोनोवेलेंट एटम में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगी। फिर नंबर ऑफ केटायन नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एनायन है, और नंबर ऑफ एनायन प्लस में है, तो यहाँ पे +2 करूंगी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास में 6/2, मतलब यहाँ पे 3, मतलब जो एन की वैल्यू है वो मेरे पास 3 आई है। और जब मेरे पास n की वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू एंड उसके भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा वो देखते हैं। जब n की वैल्यू 2 आ जाती है तो हाइब्रिडेशन sp होगा, जब n की वैल्यू 3 आएगी तो sp2 होगा, जब 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो यहाँ पे sp3d, 6 होगा तो sp3d2 एंड 7 होगा तो sp3d3। ये आपके मोस्ट कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स में देखते हैं। जैसे आपको पूछा गया है SO4-2, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। सल्फर दिया है, सल्फर के पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली का है इसलिए 6 होंगे, और 6 + 2 क्योंकि ऑक्सीजन आपका मोनोवैलेंट नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8/2, 8/2 मतलब 4। और जब n की वैल्यू 4 आई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। फिर देखते हैं हम PCl5। अब फास्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या होगा। फास्फोरस आपका 15 ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, मोनोवैलेंट एटम आपके पास में 5 है, कोई केटायन कोई एनायन नहीं है, तो ऐसा का ऐसा रख देंगे, कोई मतलब नहीं उनसे। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 10/2 मीन्स 5 है ना, तो यहाँ पे आपके पास में n की वैल्यू 5 आई है।
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। सपोज आपके पास में है XeOF2 ये आता है। तो देखिए जिनॉन आपका कौन सा है, 18 ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। प्लस ऑक्सीजन नहीं काउंट करना है क्योंकि ये मोनोवेलेंट नहीं है, लेकिन फ्लोरीन मोनोवेलेंट है इसलिए 2। 8 + 2 मतलब 10/2, 10/2 मतलब 5, 5 मतलब हाइब्रेशन क्या आया, sp3d आया। BeCl2, बेरिलियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेकेंड होंगे। 2 + 2 ÷ 2 मतलब 4/2 मीन्स 2, तो ये एन की वैल्यू कितनी आई, 2, तो इसका हाइब्रेशन क्या होगा, sp होगा। ठीक है, BCl3, बोरॉन कौन से ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है, मतलब 13 ग्रुप का है, तो इस पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, 3 + 3 क्या आएगा यहाँ पे, ÷ 2, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 6/2। सही है ना, तो 3 आया इसका वैल्यू, तो हाइब्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2 हो जाएगा। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लेके हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन आता है तो आप पूछ लेना।